सुप्रभातं छात्राः। भवतां संस्कृतविषये प्रश्नपत्रे एकः प्रश्नः आगच्छति, श्लोकानाम् अन्वयः इति। छात्रों, आपके प्रश्नपत्र में एक प्रश्न आता है श्लोक का अन्वय करने के लिए। आपकी पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक दिया जाता है और उसका अन्वय किया हुआ होता है वहाँ पर, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह छोड़ी हुई होती है, रिक्त स्थान होती है। आपको वहाँ पर सही शब्द भरने होते हैं। तो आप लोग पहले ये समझिए कि अन्वय है क्या चीज़। छात्रों, अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध, लेकिन जब हम श्लोक का अन्वय करते हैं तो यहाँ पर अन्वय का ये अर्थ है कि श्लोक में जो शब्द होते हैं वो अर्थ के अनुसार क्रम से नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। जैसे हम सामान्य जब कभी कोई बातचीत करते हैं तो एक क्रम से शब्दों को बोलते हैं, हम वाक्यों को बोलते हैं, और गद्य हम लिखते हैं तो उसमें भी हम क्रम से वाक्यों को लिखते हैं। लेकिन पद्य लेखन में, संस्कृत में प्रायः कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष सब आगे पीछे होते हैं। वहाँ पर छंद के अनुसार उनका निर्धारण किया जाता है। तो श्लोक में कभी भी शब्द सीधे सीधे नहीं होते हैं, अर्थ के अनुसार आगे पीछे होते हैं। उन्हीं शब्दों को अर्थ के अनुसार जब क्रम से लगाया जाता है उसी को अन्वय कहते हैं। तो आप लोग अन्वय का तात्पर्य समझिए कि श्लोक के शब्दों को जब हम अर्थ के अनुसार क्रम पूर्वक लिखते हैं उसी को अन्वय कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में अन्वय करने के लिए एक दो श्लोक आते हैं और आपको उनका अन्वय करना होता है। तो अन्वय में ध्यान देंगे, कभी कभी बड़ी कक्षा में 12वीं में तो सीधे सीधे श्लोक आ जाता है और अन्वय करने को कह दिया जाता है, या फिर कुछ उसमें विकल्प लिखे हुए आ जाते हैं प्रश्न में और उनको सही क्रम से लगाने को कह दिया जाता है। लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा में श्लोक भी लिखा हुआ होता है और नीचे अन्वय भी लिखा होता है, लेकिन अन्वय में कुछ रिक्त स्थान छोड़े हुए होते हैं और उन्हीं छोड़े हुए रिक्त स्थानों पर श्लोक से देख करके सही सही शब्द लिखने होते हैं। तो आपको अन्वय लिखने के लिए पहले श्लोक का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक श्लोक का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप लोग अन्वय नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कक्षा 12वीं का एक पाठ है, सूक्ति सौरभम, 6ठः पाठः। ये अन्वय वाला जो प्रकरण है ये वस्तुतः 9, 10, 11वीं 12वीं सभी कक्षा के छात्रों के लिए है और तरीका अलग अलग होता है वहाँ पर प्रश्न आने का, लेकिन आपको तो अन्वय लिखना है। अन्वय सबको एक ही प्रकार से लिखना होता है। तो आप प्रयास ये करें कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों के अर्थ को अच्छे से समझ लें और उस श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझ लें और तभी आप उसका अन्वय कर पाएंगे, ये हमेशा ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर कुछ श्लोक आपसे बोलते हुए अन्वय करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले 2 लाइन वाले श्लोक देखिए, आप लोग छोटे श्लोकों से अन्वय करने का प्रयास कीजिए। तो आपका ये इसमें तीसरा श्लोक है, न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति, शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः, चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे, न मंदरो मार्दवमभ्युपैति। यहाँ पर श्लोक का जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक अन्वय करना बड़ा ही कठिन होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग शुरू में ही अपने पाठ्य पुस्तक के जो श्लोक वाले पाठ हैं उनके सभी श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करें और उसका अभ्यास कर लें। अब यहाँ पर देखिए इसका अन्वय कैसे करेंगे हम। सहस्रैः अपि शिक्ष्यमाणः दुर्जनः शठः सज्जनतां न उपैति। हजारों लोगों के द्वारा
शिक्षा दिए जाने पर भी जो दुर्जन है, जो सठ धूर्त व्यक्ति है, वो सज्जन नहीं बन पाता। ये इसका अर्थ है। तो पहली लाइन का अन्वय आप कैसे करेंगे? अर्थ के अनुसार शब्दों को लिखना ही अन्वय कहलाता है, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो आप लिखेंगे सहस्रैः अपि शिक्ष्यमाणः सठः या सहस्रैः अपि शिक्ष्यमाणः दुर्जनः सठः सज्जनतां न उपैति। ये पहली लाइन का अन्वय हो गया। अब अगली लाइन में चलें। चिरम निमग्नोपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। अर्थात इसका अर्थ है कि चिरम अर्थात लंबे समय तक, निमग्न अपि मतलब डूबा होने पर भी, सुधा समुद्रे अमृत के समुद्र में, मंदरः मतलब पत्थर, न मार्दवम अभ्युपैति कोमल नहीं हो जाता, मृदु नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम अन्वय कैसे करेंगे? मंदरः पत्थर, मंदरः सुधा समुद्रे मंदरः सुधा समुद्रे चिरम निमग्नः अपि मार्दवम न अभ्युपैति। ये इसका अन्वय हो गया। तो पहली लाइन का अन्वय और दूसरी लाइन का अन्वय यहाँ पर कर दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर श्लोक में पहली लाइन का अन्वय अलग हो और दूसरी लाइन का अलग हो। कभी कभी नीचे के शब्द भी ऊपर की लाइन के साथ चले जाते हैं अन्वय करने में, और कभी कभी ऊपर के शब्द भी नीचे वाली लाइन में आते हैं अन्वय करने में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला श्लोक फिर देख लें। कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमेव। इस जो सूक्ति का अर्थ है कि कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, कर्णों के लिए, कानों के लिए जो अमृत है, सूक्ति मतलब सुभाषित या सुंदर उक्तियाँ, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो कानों के लिए अमृत स्वरूप हैं, ऐसी अच्छी बातों को छोड़ करके जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं? दोषेषु यत्नः, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े दोषों का प्रयास करते हैं। मतलब जो दुष्ट लोग हैं वो अच्छी बातों को छोड़ करके गलत गलत चीज़ों पर ही ध्यान ज़्यादा देते हैं, दोषों में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो क्रमेलकः अर्थात जो ऊँट है, वो केलिवनम प्रविश्य, वो सुंदर से उपवन में भी अगर घुस जाए, ऊँट जो है ना, उसको अगर सुंदर से बगीचे में भी कहीं ले जाओ तो वहाँ भी क्या खोजता है? कंटक जालम एवं निरीक्षते, वो वहाँ भी कांटों की ही झाड़ियों को खोजता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको रेगिस्तान में रहने की आदत हो गई है और वहाँ उसने हमेशा कांटों की ही झाड़ियाँ देखी हैं। अब वो सब जगह कंटीली झाड़ियों को ही खोजते रहता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन अन्वय कैसे करेंगे? देखिए, खलानाम यत्नः कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु सुमहान्, या ऐसा भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है अन्वय हमेशा एक जैसा ही हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे शब्द होते हैं सबके अपने अपने अनुसार, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है अन्वय करने में। तो आपको देखना है कि कर्णारसम सूक्ति रसम विमुच्य खलानाम यत्नः सुमहान दोषेषु। फिर से सुनिए। कर्णारसम सूक्ति रसम कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य खलानाम सुमहान यत्नः दोषेषु क्रमेलकः केलिवनं प्रविश्य कंटकजालम एव निरीक्षते। दूसरी लाइन है क्रमेलकः केलिवनं प्रविश्य कंटकजालमेव निरीक्षते। ये इसका होगा। तो बच्चों, अगला एक श्लोक फिर से देख लीजिए। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेष्वसक्तम
सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। इस श्लोक का पहले अर्थ समझिए कि वैसे तो अन्वय पहले करना चाहिए फिर अर्थ करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पहले अर्थ समझ के ही अन्वय करने का अभ्यास करना है, नहीं तो आप लोग फिर भ्रम में पड़ जाएंगे। तो उत्साह संपन्न, जो उत्साही पुरुष हो, अदीर्घ सूत्रम, जो बहुत कम समय में काम कर लेता हो, किसी भी काम को बहुत कम समय में कर लेता हो। क्रिया विधिज्ञम, जो कार्य करने की विधि अच्छे से जानता हो। व्यसनेषु असक्तम, जिसको व्यसन न हो। सूरम कृतज्ञम, जो सूर हो, जो कृतज्ञ हो। दृढ़ सौहृदम च, और जो दृढ़ हो, जो सुहृद भावना, सौहार्द भावना वाला हो। ऐसे जो लोग होते हैं, लक्ष्मी ही स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी जो हैं उनके घर में स्वयं निवास करने के लिए आती है, अर्थात उनके घर में समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये इसका अर्थ है। तो आपको देखना है इसका अन्वय। तो देखो 6 प्रकार: उत्साह संपन्नम, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम, सूरम कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी निवास हेतोः स्वयं याति। तो इसके अन्वय में ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। श्लोक का जो श्लोक है वो अर्थ क्रम में ही प्रायः लिखा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलटफेर करने की ज़रूरत नहीं है। ये श्लोक ऐसे ही अन्वय में भी आ जाएगा। अगला है दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद विनाशम कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। देखिए यहाँ पर भी जो पहले अर्थ आप समझिए श्लोक का, ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को बनाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अगर उसका विनाश करना, उसको नष्ट करना हो, वो एक क्षण में ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण दे रहे हैं कि सूरम कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम, कह रहे हैं जो घड़ा बनाने वाला जो कुलाल होता है उसको बनाने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। वर्षमेकम का अर्थ यहाँ पर 1 वर्ष लग जाता नहीं है, मतलब उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम, लेकिन कह रहे हैं उस दंड को अगर तोड़ना हो तो बस एक क्षण में तोड़ दिया जा सकता है। तो अब इसका अर्थ समझेंगे। दीर्घ प्रयासेन कृतं वस्तु निमेष मात्रेण ही विनाशम भजेद। दीर्घ प्रयासेन कृतं वस्तु निमेष मात्रेण ही विनाशम भजेत। फिर उसके बाद कुलालस्य कर्तुम तु वर्षमेकम, कुलालस्य कर्तुम तु वर्षमेकम दंडस्य भेत्तुम मुहूर्तमात्रम ही, दंडस्य भेत्तुम मुहूर्तमात्रम ही, ये इसका अन्वय हुआ। तो बच्चों आपको मैंने 4 श्लोकों के अन्वय करके यहाँ पर दर्शाए। अब आप लोग आज इन्हीं 4 श्लोकों का अन्वय पहले खुद कीजिए, पहले एक बार इसका अर्थ समझिए जो मैंने बोला है, फिर उस अर्थ को सुन करके आप अन्वय खुद कीजिए, फिर जो अन्वय मैंने बोला उस अन्वय से उसको मिलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग करते रहें जितने भी आपके पाठ्यक्रम में श्लोक आते हैं, और आप सभी श्लोकों का अन्वय करना सीख जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप इस पाठ का पूरा लाभ उठाएंगे, और आगे फिर आपके लिए मैं आपके परीक्षा से उपयोगी कोई दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।